Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के संविधान पर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने होसबोले के बयान पर आपत्ति जताई। दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने पर विचार करने का सुझाव दिया, जिसे लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। वो बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना ही आरएसएस का असली एजेंडा है। राहुल गांधी ने कहा कि संघ संविधान को बदलने का सपना देखना बंद करे। कांग्रेस उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। कांग्रेस के साथ आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने भी दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान बदलने के साथ बीजेपी और आरएसएस आरक्षण भी खत्म करना चाहती है। भारत का संविधान तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरी की पूरी सोशलिज्म और गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। तो क्या उसे समाप्त करके अब गोडसे का सिद्धांत लाया जाएगा? आज संविधान बदलो, कल रिजर्वेशन खत्म करो, और इसी तरीके से ये चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में अधिकार आ जाए। बोले इन्होंने बोला जो प्रेम्बल्स जो है उसमें से सेकुलर शब्द और समाजवादी जो शब्द है उसको हटा देना चाहिए। कौन है भाई? देश के आजादी में क्या कुर्बानी है जो तुम देश के संविधान के बारे में बोल रहे हो? क्या कुर्बानी है? अंग्रेज के चमचे लोग अब हम लोगों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बार छू के तो दिखाओ संविधान को। अब हम तो यही देखिए, ये आरएसएस और भाजपा वाला बड़ा भारी लोग चाहता कहाँ है संविधान रहे इस देश में? ये तो आरएसएस के लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं और जो लोग संविधान के विरोधी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं। जब वो सीधे सीधे आरक्षण के ख़त्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में, धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। दरअसल होसबोले ने संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इन शब्दों को हटाने पर विचार होना चाहिए। होसबोले ने अपने भाषण में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ने के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान ये दो शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया, जबकि ये शब्द संविधान की मूल भावना में नहीं है। उधर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन करते हुए दो टूक कहा कि सर्वधर्म समभाव की भावना हमारा मूल है, न कि धर्म निरपेक्षता। शिवराज ने समाजवाद शब्द पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी जरूरत नहीं है, इन शब्दों को संविधान से हटा ही देना चाहिए। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है। और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है,
हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो।